नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। सदा अभियान में अब तक 1,65,00,000 से ऊपर सदस्य बने हैं। अब बूथ संगठन पर्व की शुरुआत हुई है। 14 से 20 नवंबर तक बूथ संगठन पर्व शुरू हुआ है। बूथ का सक्रिय सदस्य होने के नाते आज बूथ 223 के बूथ निर्वाचन में हिस्सा लिया वीडी। हर बूथ पर 3 महिलाएं समितियों में जरूरी है वीडी। बूथ समितियों से पीएम मोदी के गरीब कल्याण के संकल्प को नीचे तक उतारने का काम होगा वीडी। जीतू पटवारी पर बोला हमला। जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बौखलाकर ऐसी ही बातें करती हैं। जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह की लाइन पर जा रहे हैं। कांग्रेस ने योजना बनाकर आदिवासियों को निशाना बनाया है। यह केवल झूठ का जवाब दिया है। आदिवासियों के लिए केवल बीजेपी ही काम करती है। कभी ईवीएम को निशाना बनाते हैं तो कभी अधिकारी। यह हमेशा से ही कांग्रेस का चरित्र रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाला कोई भी बचेगा नहीं। और हमेशा कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है, विजयपुर के अंदर कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों पर अटैक करके अपनी योजना से ये दिखा करके कि जिससे इसको उन लोगों में फैलाया जा सकता है, एक असफल प्रयास कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के गुंडों ने किया। और मैंने स्वयं जाकर के कल कहा था कि दबाव की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो केवल भ्रम और जाल, झूठ के जाल फैलाना चाहते हैं, इनका जवाब मैंने भी कल जाकर के दिया। और कार्यकर्ताओं ने ताकत से हर बूथ पर विकास और गरीब कल्याण पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। जीत जाते हैं तो राहुल है और हार जाते हैं तो गुंडीजिम है। गुंडीजिम करने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं। और इसलिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा उसका पर्दाफाश होगा। मैंने भी कल इस बात को लेकर के कहा, आदिवासियों के लिए अगर कोई काम करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करी। 15 तारीख को हम गौरव दिवस मना रहे हैं, आदिवासी गौरव दिवस, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इसलिए कांग्रेस का झूठ, इसका जवाब विजयपुर और बुधनी की दोनों जनता ने ताकत के साथ दिया है। जब परिणाम आएंगे तो जीतू पटवारी जी हों या दिग्विजय सिंह हों या कोई भी हो, उन्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि जनता विकास और गरीब कल्याण पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। ये फितरत और ये गुंडेजिम करने का काम हमेशा से कांग्रेस का चरित्र रहा है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देता है और दे रहा है। जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, तो ऐसे कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोग, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब का अगर अपमान और बाबा साहब के विचारों को किसी ने इस देश के अंदर रोकने का काम किया है तो वो कांग्रेस है। उसके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया इस बात को जानती है कि बाबा साहब या गांधी जी के विचारों को किसी ने आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं पर मैं कड़े तौर पर कहता हूं, ऐसे कोई भी होंगे